हजराते मोहतरम, मैं एक बात अर्ज कर दूं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यासीन एजेंसी आज को अभी मुसलमानों को ये सब्सक्राइब जरूर करें। मालूम हो जाए कि मीलादे पाक की महफिल का वक़ार क्या है, तो हर मुसलमान अपने बिस्तर को छोड़ देगा। हर मुसलमान, चैलेंज है गारंटी इस चीज की, अगर मीलादे मुस्तफा की महफिल की वक़ार का पता चल जाए कि इसकी वक़ार क्या है, तो हर मुसलमान अपने आराम से आरामदेह बिस्तर को छोड़कर और कांटे बिछाए हों उस पर बैठकर रसूलुल्लाह की मीलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात मैं अर्ज कर दूं, हजरते सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके वालिद माजिद क़िबला का नाम हजरते अबू क़हाफ़ा है। तवज्जो रहे आपकी, तवज्जो। हजरते अबू क़हाफ़ा एक दिन घर गए। घर तो रोजाना जाते थे यार, मगर एक दिन गए, उसकी वजह देखो। गए हजरते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 4 साल की हुई थी। कितने दिन की? 4 साल। कितने दिन की? 4 साल। अरे कोई कुछ पूछे तुमसे तुम्हारे दीन को तो बताओ यार। हाँ, कितने दिन की उम्र हुई थी? 4 साल। अम्मा लोग भी इस बात को याद रखें, सिर्फ सोहर और मासिया यही ना याद रखें। हाँ, 4 साल की उम्र हुई, हाथ को पकड़ा और बुत खाने में ले आए। बुत खाने में लाए और इशारा किया, कहा बेटे आज तक तुम जो कुछ भी मांगते थे मैं देता था, आज से तुम मुझसे नहीं मांगोगे। कहा अब्बा फिर किससे मांगूंगा? कहा आप ये जो सामने तुम्हारे मौजूद हैं ये मेरे खुदा हैं, तुम इनसे मांगो। क्या कहा? इनसे मांगोगे। 4 साल की उम्र के बाद अब आज तुम अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते हो, जाओ मस्जिद को तबाह करो, नमाजियों को हल्ला मार के उनकी नमाज में दखल दो। 4 साल की उम्र हो गई सिद्दीक़ अकबर की, तो हजरते अबू क़हाफ़ा अभी ईमान नहीं लाए, उससे पहले की बात, बुत खाने में लेके आए और कहा अबू बकर अब आज से तुम मुझसे कुछ ना मांगना, ये मेरे खुदा इनसे मांगना। कहा अच्छा आपके खुदा हैं? कहा अब इन्होंने हाथ जोड़ा बुतों की तरफ। कौन? खलीफे अव्वल हजरते सैयदना सिद्दीक़ अकबर। हाथ जोड़ा, बड़े अदब से खड़े हुए। जब दिल ने गवाही दे दिया कि मैं मुअद्दब हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये अब्बा के खुदा, ये नहीं कहा ये अब्बा के खुदा मुझे अच्छे से अच्छा खाना दो। अच्छा खाना तो अब्बा दे देते थे, अब तुम अच्छे से अच्छा खाना दो और मुझे पहनने के वो कपड़ा दो जो आज तक किसी ने ना पहना हो, तुम अब्बा के खुदा हो। कह दिए। अब इंतजार में खड़े हो गए। तवज्जो रहे आपकी, बात समझ में आती ना? तो कहा उतनी देर इंतजार किया जितनी देर बच्चा अपने अब्बा से पैसा मांग के, और जब अब्बा के जेब में हाथ जाता पैसे देता, चॉकलेट लाता। इंतजार किया, उतनी देर जब हो गई तो इन्होंने सोचा ये खुदा है अब्बा के, और मैंने फरमाइश भी ऐसी की है कि अच्छे से अच्छा, तो शायद वो मार्केट कुछ दूर हो, देर हो सकती है। तामुल किया, इंतजार किया। एक पल गुजरा, 2 पल गुजरा, घंटे गुजर गए, 2 घंटे गुजर गए,
4 साल की उम्र में हजरत अबू बकर का जलाल देखो कि उनको गुस्सा आया और एक चाटा कस के सबसे बड़े बुत को मारा। वो दूसरे से जा लगा, दूसरा तीसरे से जा लगा, सारे बुत टूट फूट गए। हजरत अबू कहाफा देखे गुस्से में आ गए और पहुंचे और कस के चाटा मारा अबू बकर को और झिझोड़ते हुए लाए माँ की गोद में फेंक दिया। कहा लो संभालो अपने लगते जिगर को। कहा 4 साल के बाद इतना गुस्सा। कहा जिसने किया क्या वो तो पूछो। बताओ तो सही मेरे बेटे ने किया क्या है। कहा इसने आज मेरे सारे खुदाओं को तोड़ डाला। क्या कहा? सारे खुदाओं को तोड़ डाला। तो उनकी माँ ने कहा प्यारे जब ले गए थे बुतखाने को तो कम से कम मुझसे पूछ लिए होते। तो कहा अच्छा हम बेटे को पूजा सिखाएं तो अम्मा से पूछकर, अच्छी राह दिखाएं तो अम्मा से पूछकर। कहा इसलिए नहीं कहता, इसलिए मैंने कह दिया कि जब 9 माह को मैंने पेट में रखा और जब मैं चाहती थी कि बुतों को सजदा करूं तो ये पेट में आकर जाता था, मुझे सजदा नहीं करने देता था। ये खुद को कैसे। बहुत खूब, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब, वाह वाह वाह। जब ये माँ के पेट में हो उस माँ को सजदा कर लेना देता हो, वो खुद सजदा कैसे कर लेता। ये कैसे तुम भूल गए। बहुत खूब, वाह वाह। आप हजरत अबू बकर ने सर उठाया। माँ ने जब ये बात कही तो सर उठाया। कहा अब्बू मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर बाहर कभी कहीं ये बात ना कहना। कहा क्या? कहा ये ना कहना कि अबू बकर ने मारा तमाचा और खुदा टूट गए, वरना खुदाओं की तुम्हारी तौहीन होगी। हजरात आज मैं मानता हूँ कोई सिद्दीक़ अकबर तो नहीं हो सकता मगर उनका गुलाम हो सकता है। तुम अपने बेटों को उंगली पकड़ो और मस्जिद को ले जाओ, रास्ते भर उससे तुम ना कहो बेटे ऐसे रहना, खाली तुम दरूद पढ़ते जाओ, तुम दरूद पढ़ते जाओ। अब लड़का है वो जाते जाते तुम्हारी दरूद को सुनता जाएगा। मेरी माए भी तवज्जो से सुने, वो अब्बा के दरूद को सुनता जाएगा। मस्जिद में गया भूल गया, शरारत करेगा, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, लेकिन जब वो अब्बा बनेगा ना उससे पहले वो दरूद पढ़ते जाएगा। अब्बा बनने से पहले उससे ये होश आ जाएगा कि अब्बा दरूद पढ़ते मस्जिद को जाते हैं, मैं भी दरूद पढ़ते जाऊं। और मेरी माए इस बात पे तवज्जो दे, ये किस्सा कहानी नहीं हम लोग सुना के जाते, तुम्हारे दीन को तुमसे बता के जाते। माँ की गोद बेटे का मदरसा होता है। बहुत खूब, वाह। और ये तो उलमा किताबों में देखे वो बयान कर दिए। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ माँ का पेट खुद एक मदरसा होता है। ना यकीन हो तो जनाबे गौसे आजम की वालदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे और झाड़ू लगाती है, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, चक्की पीसती है, कुरान शरीफ पढ़ती है, गर्जे की दुनिया की कोई काम करती है, कुरान शरीफ पढ़ती है, 17 पारा पढ़ती जाती है। और जब हजरत गौस पाक को मदरसा पढ़ने के लिए ले जाया गया और मौलवी साहब ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह के बाद शुरू हो गए, 17 पारा पढ़ गए।